राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। आमतौर पर होता यह कि सभापति के कहने पर मंत्री बयान देते हैं, लेकिन कांग्रेस के हंगामे के बीच अरुण जेटली ने कहा कि सुषमा जी बोलेंगी और फिर सुषमा स्वराज बयान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ललित मोदी की मदद के लिए उन्होंने कभी ब्रिटिश सरकार से सिफारिश नहीं की। पहली बार सुषमा बोल रही थी, लेकिन पूरा बोल भी नहीं पाई क्योंकि सभापति ने माफ कीजिएगा उपसभापति ने सदन स्थगित कर दिया। पिछले 2 सप्ताह से ये मुद्दा मेरे खिलाफ उठ रहा है। पहले ही दिन मैंने नेता सदन से कहलवाया था कि मैं चर्चा के लिए आज ही और अभी तैयार हूँ, और मैं पिछले 7 दिन से हर दिन राज्यसभा में आकर बैठती हूँ, सिर्फ इसलिए कि चर्चा शुरू हो और मैं अपनी बात सदन में रख सकूँ। लेकिन कभी कोई चर्चा शुरू नहीं करता, केवल शोर शराबा करते हैं। उपसभापति जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तथ्य के आधार पर ये नोटिस दिया गया है, वो तथ्य पूरी तरह निराधार है, पूरी तरह असत्य है। मैंने कभी भी ललित मोदी के यात्रा दस्तावेजों के लिए ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट नहीं की, कभी भी ब्रिटिश सरकार से सिफारिश नहीं की, लेकिन खिलाफ ये आरोप लगता है। मैं आपको आज एक इस तरह की चर्चा का निमंत्रण देती हूँ। तो ये सुषमा स्वराज का अधूरा बयान, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सुषमा स्वराज ने सच बोला, क्योंकि 14 जून का उनका ट्वीट कुछ और ही सच कह रहा है। ट्वीट वाला सच ये था कि सुषमा ने मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की थी। जुलाई 2014 में ललित मोदी ने उनसे बात करके कहा था कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी पुर्तगाल में सर्जरी होनी है। यूके सरकार यात्रा दस्तावेज देने के लिए तैयार थी। यूपीए सरकार के एक सर्कुलर के चलते भारत के साथ संबंध खराब होने के डर से आगे नहीं बढ़ी थी, जबकि कंसेंट पेपर पर साइन के लिए ललित मोदी का जाना जरूरी था। तो मानवता के आधार पर मैंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को संदेश भेजा कि ब्रिटिश सरकार अपने नियमों के हिसाब से ललित की अपील पर विचार कर ले। यह खुद सुषमा स्वराज का ट्वीट है, 14 जून का सुषमा स्वराज का ट्वीट। एक और ट्वीट उन्होंने कहा, अगर ब्रिटिश सरकार उन्हें ट्रैवल दस्तावेज देती है तो इससे भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं होंगे। ये तमाम जानकारी तब सुषमा स्वराज ने ट्वीट्स के जरिए दी थी, और आज सदन में सुषमा स्वराज की तरफ से कहा गया कि देखिए, जिन तथ्यों के आधार पर मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो तथ्य ही निराधार है।